आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको समाजवादी पार्टी के एक ऐसे वरिष्ठ नेता से मिलाने जा रहे हैं जिनके लिए पार्टी किसी पद के लिए या अपनी चीजों को पूरा करने का हिस्सा कभी नहीं रहा है। वो पार्टी में सिर्फ इसलिए रहे कि समाज की मुख्य धारा में दबे कुचले लोगों को जोड़ सके और पिछले कई साल से वो लगातार ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं। और ना ही उन्होंने कभी पार्टी बदलने को सोचा, सिर्फ इसलिए कि पार्टी को एक सीढ़ी बनाने का रास्ता नहीं बनाया जाए, बल्कि पार्टी उनके लिए एक आदर्श है, उनकी आत्मा और उनके दिल की गहराइयों में बसती है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत नारायण चौरसिया जी की हम बात कर रहे हैं। आज हम आपको उनसे मिलाने जा रहे हैं और कोविड के इस दौर में जो हालात हैं उस पर वो कैसा महसूस करते हैं और आज की जो राजनीति है जिसमें पद, गरिमा और स्वार्थ, इसका जो एक अलग तरह का मिक्सचर दिखाई दे रहा है, खुद वो इसको लेकर क्या सोचते हैं, इस पर भी हमने उनसे बात किया। बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा है अब्बास जी, आप बड़े पत्रकार हैं और बहुत ही बुद्धिजीवी हैं। मैं धन्यवाद करता हूं एसएमसी न्यूज को। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये जो समय है आपका कोविड-19 का, इससे पूरी दुनिया को तबाही के रास्ते पे ला दिया। साथ साथ भारत भी आज दूसरे नंबर पर पहुंच गया। मैं बोलना चाहूंगा कि जिस समय इसका प्रकोप बढ़ा था उस समय हमारे देश के तमाम बड़े जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से लॉकडाउन करके उसको संभालने की कोशिश किया। लेकिन जब ये और बढ़ा तो कुछ दिनों बाद इसको खोल दिया गया और खोल ही नहीं दिया गया। आज की स्थिति ये हो गई कि मनमाना हो गया। जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनका फॉलो नहीं हो रहा है। मैंने देखा है जब लॉकडाउन था, गुजरात से, दिल्ली से, बॉम्बे से जो भी मजदूर और गरीब लोग थे अपने घरों में पैदल चल करके गए। कहीं बहुत लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। भोजन के अभाव में तपती धूप में कितने लोगों ने अपने परिवार को गंवा दिया, बीमार हो गए, खाना नहीं है, पानी नहीं है। ऐसी विषम परिस्थितियों में लोगों ने फेस करते हुए किसी तरह से अपने घर को पहुंचे। आज जब इसका प्रकोप बहुत भारी हो गया तो सब कुछ फ्री हो गया है, कोई कहीं आ जा सकता है और फिर भी इसका रेशियो बढ़ता जा रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि सरकारें आज इस विपदा की घड़ी में अपने को नाकाम महसूस कर रही हैं। उनके पास दवाएं नहीं हैं, उनके पास समुचित व्यवस्थाएं नहीं हैं। अब वो अपने हाथ उठा दिए हैं कि आदमी इंसान किस तरह से अपने को बचाए, उसके ऊपर छोड़ दिए हैं, भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं कि अपना खुद अपनी सुरक्षा करें। ये तो देश की बात थी, लेकिन अगर हम सिंगरौली और सोनभद्र की बात करें जहां पर आपने एक लंबी राजनीति की और अभी भी कर रहे हैं, तो वहां पर सैकड़ों लोग हर दिन जो अलग अलग जगह पे काम करने गए थे वो पलायन करके यहां तक पहुंचे और स्थिति आपके सामने ही है। कोरोना का ग्राफ सिंगरौली और सोनभद्र में लगातार बढ़ रहा है और बिल्कुल विस्फोटक स्थिति तक पहुंच गया है। तो यहाँ पर जो प्रशासनिक फेलियर है इसको लेकर क्या कहेंगे? अब्बास जी, मैं बहुत धन्यवाद दूं आपको। आपने कोविड-19 के समय में मैंने देखा था कि अपने कैमरे को लेकर के आप गलियों में, गूचों में, रोड पर जो लोग जिनको जो मदद चाह रही थी उसको आप फ्लैश कर रहे थे और आप कवर कर रहे थे। आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने आपको देखा है मास्क बांटते हुए, पैकेट बंटवाते हुए, राशन बंटवाते हुए। बहुत धन्यवाद है जिन लोगों ने इस इलाके के लिए ये अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे और वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस सिंगरौली हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जिस तरह की समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, आज इस आपदा की घड़ी में उस तरह की समुचित व्यवस्थाएं नहीं है। हर एक आदमी परेशान है, भयभीत है, डरा हुआ है। सर्दी जुकाम हल्का भी हो जाए, उसको कोविड-19 नहीं भी है तो इस बात से डरा हुआ है कि मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊं वरना हमको कोविड का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और मैं जाके भर्ती हो जाऊंगा। लेकिन जहां वो जाना चाहता है, जिस अस्पताल में जाना चाहता है या जहां भेजा जा रहा है,
वहाँ समुचित व्यवस्थाएं नहीं है और इसमें गवर्नमेंट फेल्योर है। इसको सुधारने की ज़रूरत है और इंसान को इंसानियत के रास्ते पर उसको बचाने की ज़रूरत है। प्रशासन, शासन, सरकारें किसी की हो, लेकिन मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। हमें पहले मानवता को बचाना है, इंसानियत को बचाना है। ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। इसके लिए शासन, प्रशासन और सरकारें जिम्मेदार हैं और इसको ध्यान देने की और ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो लोग लापरवाही दिखा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, बिना किसी वजह के पूरे परिवार के साथ बाहर जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं और उनकी वजह से ये जो सुरक्षा का चेन ये कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है, जिसका खामियाजा कुछ लोग भुगत रहे हैं। और उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग अपने आप को बेहतर करें? क्योंकि ये कोरोना का जो एक युग चल रहा है, ये जो युद्ध चल रहा है, इसमें हर आदमी कोरोना का वॉरियर है, कोरोना का योद्धा है, लेकिन लोगों की जागरूकता कम दिखाई दे रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? अब्बास जी, देखिए, जागरूकता तो आज की डेट में पूरे देश में कोई ऐसा इंसान नहीं बचा जो कोरोना के बारे में न जान गया हो। सरकारों ने भी इसका प्रचार किया है, जनमानस में भी इसका प्रचार हो रहा है, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि हमारी भी तो बहुत जिम्मेदारियां हैं। हम इंसान हैं। कोई सरकारें किसी को ला करके नाक में जबरी लाठी मार के नहीं पहनाएगी। जो उसके रूल्स है उसको पालन करना होगा, हमारा भी कर्तव्य है। अगर मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर रखनी है, आपस में बिना किसी मतलब का बाहर नहीं निकलना है, भीड़ गैदरिंग नहीं करनी है, तो इसका पालन होना चाहिए। और हमारा भी कर्तव्य है, जनता का भी कर्तव्य है, हमारे घर में बहनों का, भाइयों का, सबका कर्तव्य है कि हम लोग उस सोशल डिस्टेंसिंग को और मास्क, अगर यही एक इलाज है कि मास्क लगाने से ही हमारा उद्धार हो सकता है, हम ठीक हो सकते हैं या हमें रोग नहीं पकड़ सकता है, तो हमें उसे क्यों नहीं लगाना चाहिए? उस पर हमको सावधानी रखनी चाहिए। अच्छा, युवा जो नशाखोरी का शिकार हो रहे हैं, लगातार धरपकड़ हो रही है, कभी 20 लाख की हेरोइन मिलती है, कभी 50 लाख का हेरोइन मिलता है, कहीं गांजे का पेड़ लोग लगा रहे हैं। तो सिंगरौली और सोनभद्र में ये जो नशे का कारोबार चल रहा है, युवा इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। ये युवा जिनको, जो देश का भविष्य है, अगर वो नशे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो ये स्थिति तो बहुत ख़राब है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अब्बास बाबू, युवा देश का भविष्य है और युवा ही आगे का भारत है। ऐसी स्थिति में अगर युवा डिस्टर्ब हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी पहले तो मैं उस युवा के परिवार को दूंगा कि उसकी गार्जियनशिप सही नहीं है। अगर गार्जियनशिप सही रहेगी तो युवा भटकने से रुक जाएगा। दूसरा, सरकारों को भी दूंगा, प्रशासन को भी दूंगा कि वो ड्रग्स या वो नशाखोरी का जो तंत्र है वो आ कहां से रहा है। इस क्षेत्र में अगर ये पनप रहा है तो इसके लिए सरकार और शासन प्रशासन भी जिम्मेदार है। उसको ढूंढना होगा कि कहां से नशाखोरी बढ़ रही है, कौन इसके धंधे कर रहे हैं, कौन इसके माफिया हैं, किस तरह से इसका बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको पकड़ना होगा और पकड़ करके उसको जेल का रास्ता दिखाना होगा। आज राजनीति पर्सनल हो गई। कोई आदमी धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है, कोई आदमी क्षेत्रवाद के नाम पे राजनीति कर रहा है, कोई आदमी कम्युनल हो रहा है और कोई आदमी सांप्रदायिक हो रहा है। इस तरह का वातावरण क्रिएट हो गया जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक है। आज राजनीति का दौर केवल धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पर जो शुरुआत की गई है वो देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं ये नहीं कहता, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो इस तरह की बातें नहीं थी। बातें ये थी कि हम एक साथ रह करके इस भारत को मजबूत करेंगे। वहां कोई जाति, संप्रदाय और धर्म की बात से ये भारत नहीं बना था। और भारत का कानून जो बना था, उस भारत के कानून में कहीं धर्म नाम की चीज से गवर्न होगा ये बात नहीं बनी थी। केवल इसलिए भारत का संविधान बना था कि सब लोगों को बराबर का अधिकार होगा, सबको रहने का अधिकार होगा,
सबको पढ़ने का अधिकार होगा, दवा पढ़ाई मुफ्त की होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। ये समाजवादियों का जो नारा था, जो हम लोगों ने के बड़े बुजुर्गों ने नारा लगाया था, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो भारत को एक संविधान दिया था कि भारत इस संविधान के तहत चलेगा, आज भारत का संविधान तोड़ा जा रहा है। भारत के संविधान को संकुचित किया जा रहा है। भारत के संविधान में जो गरीब अमीर सबको एक साथ रहने का अधिकार था, उसके अधिकार को छीना जा रहा है, जो बहुत ही भारत के लिए, भारत के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्ड्स के लिए, जो भी अगड़े पिछड़े जो भी हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा संदेश नहीं है। आज अभी मैंने देखा है कि इस भारत की राजनीति में आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं। इस देश को जो 70 साल से बहुत बड़े मिशन में और बहुत मेहनत करके जो बड़ी बड़ी कंपनियां स्वावलंबी बनी थी, रेल हमारा था, दुनिया का बहुत बड़ा वो एक परिवहन का रास्ता था, बीएसएनएल था, बड़े बड़े जो उद्योग सेंटर थे, आज वो बेचे जा रहे हैं। ये राजनीति नहीं थी। हमें बचपन में याद है, बहुत कुछ बैंकों का, बहुत कुछ कोल इंडिया का, बहुत लोगों का राष्ट्रीयकरण हुआ जो प्राइवेट थे। प्राइवेटों में जो लोग जीवन जिए थे, वो लोग कहते थे कि राष्ट्रीयकृत होने से भारत के हम नागरिक हैं और भारत के संविधान के तहत हमको अधिकार मिला। केवल मूल उद्देश्य अब्बास बाबू ये नहीं था कि भारत में जो लोग पैदा हो गए वो केवल जिए खाएं, नहीं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां केवल लाभ के लिए हो, नहीं। उसका उद्देश्य था इस भारत में एक नया उद्योग पैदा किया जाए, जिससे जो शिक्षित वर्ग है, जो लोग हैं, उनको नौकरी मिले और एक रोजी रोटी से वो जुड़े। लेकिन बहुत अफसोस है कि आज जो कंपनियां बहुत बड़ा अपना स्वरूप ले ली, आज वो कंपनियों को बेचा जा रहा है। कहां जाएंगे आप? क्या करेंगे आप? कल के दिन वही होगा जब प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा तो मनमाना होगा। ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत नारायण चौरसिया जी, और वो आज की राजनीति पर बात कर रहे थे। इसके साथ साथ कोविड जो इतना बढ़ गया है, उसके पीछे प्रशासनिक फेलियर तो है ही, इसके साथ साथ लोगों को खुद भी जागरूक होने की जरूरत है, ये वो कह रहे थे। जगत नारायण चौरसिया किसी पर्चे के मोहताज नहीं है और समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए लगातार वो कुछ न कुछ बेहतर करते रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।